भारत ने थोड़े दिन के लिए गेहूं का एक्सपोर्ट क्या रोका, अमेरिका तिलमिला गया। जी हां, भारत सरकार की गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने की कड़ी आलोचना हो रही है। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की सरकार ने इस फैसले पर चिंता जताई है। हालांकि भारत ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि देश में बढ़ रही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमत को काबू में किया जा सके। भारत के गेहूं के निर्यात पर रोक के फैसले पर अमेरिका आज नाराजगी जता रहा है, लेकिन कभी ऐसा भी वक्त था जब अमेरिका गेहूं के लिए भारत को धमकाया करता था। तब भारत गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर हुआ करता था। पाकिस्तान के साथ 1965 की लड़ाई में अमेरिका ने भारत को गेहूं नहीं देने की धमकी तक दे डाली थी। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने तो एक बार भारत को भिखारियों का देश तक कह डाला था। तो आज बात करेंगे इसी के बारे में कि कैसे किसी जमाने में भारत को भिखारी कहने वाला अमेरिका आज भारत के सामने ही गेहूं की भीख मांगने को मजबूर हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियांशु सिंह और आप देख रहे हैं खबर बेबाक। दरअसल गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने से अमेरिका चिढ़ गया है। जर्मनी में हुई G7 देशों की मीटिंग में अमेरिका के कृषि सचिव टॉम विलेस्क ने कहा कि भारत गेहूं तक पहुंच को बाधित कर रहा है। उन्होंने इसे गलत समय में गलत कदम बताया है। विलेस्क ने कहा कि हमें एक ऐसे बाजार की जरूरत है जो जरूरतमंद लोगों तक सामान पहुंचाने में मदद करे। दरअसल भारत ने 13 मई को गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। भारत ने ये रोक ऐसे समय पर लगाई जब रूस यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई पर असर पड़ा है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जो गेहूं का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी चीन के बाद भारत में ही होता है। 2021-22 में भारत ने 1113 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया था। चलिए अब आपको ले चलते हैं 1965 के उस दौर में जब अमेरिका भारत को इसी गेहूं के लिए धमकाया करता था। 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ। उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। रामचंद्र गुहा की नेहरू के बाद भारत किताब में लिखा है कि आजादी के बाद मानसून के दगा देने की वजह से भारत में अनाज के उत्पादन में गिरावट आ रही थी। भारत 1964 और 1965 में सूखे का सामना कर चुका था। इससे शास्त्री खासे परेशान थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले कृषि बजट को बढ़ाया। शास्त्री ने सी सुब्रमण्यम को खाद्य और कृषि मंत्रालय का जिम्मा सौंपा। सुब्रमण्यम कृषि सुधार के काम में जुट गए। उन्नत किस्म की बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय बीज निगम की स्थापना की गई। लेकिन फिर भी जब तक देश खाद्यान्न उत्पादन में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक उसे खाद्य सुरक्षा की गारंटी करना जरूरी था। इसके लिए सुब्रमण्यम ने अमेरिका का दौरा किया। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन से मुलाकात की। इस मुलाकात में अमेरिका और भारत के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत को लंबे समय और कम ब्याज दर पर कई कर्ज दिए और गेहूं की आपूर्ति करने पर भी राजी हो गया। अमेरिका से गेहूं मिलने के बाद भारत को खाद्यान्न समस्या से तुरंत राहत मिली। अब आपको बताते हैं वो कहानी जब अमेरिका के धमकाने पर भारतीयों ने एक वक्त का खाना तक छोड़ दिया था। 1962 में भारत ने चीन से जंग लड़ी थी। इस कारण पाकिस्तान ने भारत को कमजोर समझ लिया और 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक LOC पार कर कश्मीर में घुस गए। पाकिस्तान के लिए यह बड़ी भूल साबित हुई। भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। भारतीय सेना लाहौर तक घुस गई। हालांकि भारत ने यह साफ कर दिया कि उसका मकसद लाहौर पर कब्जा करना नहीं है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने भारत को धमकी दी। उन्होंने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर भारत ने युद्ध नहीं रोका तो गेहूं की आपूर्ति रोक दी जाएगी। शास्त्री स्वाभिमानी थे और उन्हें ये बात बहुत चुभी। उन्होंने अमेरिका की धमकी को सिरे से नकार दिया। इसके बाद 1965 में दशहरे के दिन रामलीला मैदान में शास्त्री ने रैली की। इसी रैली में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। अमेरिका की धमकी से वो इतने ज्यादा आहत थे कि इस रैली में शास्त्री ने देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें। उन्होंने खुद भी एक वक्त का खाना छोड़ दिया। शास्त्री की अपील का असर ये हुआ कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दिया। इस बीच फॉर्मर USSR के ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनके निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी।
प्रधानमंत्री बनने के बाद मार्च 1966 में इंदिरा गांधी अपनी पहली विदेश यात्रा पर गई। वो पेरिस और लंदन में रुकी, लेकिन उनकी यात्रा का मुख्य मकसद अमेरिका था। उस समय अपनी खाद्यान्न जरूरतों के लिए भारत पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर था। नेहरू के बाद भारत किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की यात्रा पर अलाबामा के एक अखबार ने हेडलाइन छापी, भारत की नई प्रधानमंत्री खाद्यान्नों की भीख मांगने अमेरिका आ रही हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने हाव भाव और व्यवहार से अमेरिकियों के होश उड़ा दिए। यहां तक कि उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भी उनसे खासे प्रभावित दिखे। लेकिन इंदिरा गांधी जब भारत वापस लौटी तो जॉनसन ने भारत की मांग को पूरा करने में शर्तें रख दी। भारत ने साल भर के लिए एक ही बार खाद्यान्न सहायता की मांग की थी, लेकिन जॉनसन ने उसे महीने दर महीने के हिसाब से जारी करने का फैसला कर दिया। जॉनसन की राय में भारतीयों को अभी दुनिया के तौर तरीके मालूम नहीं थे, उनमें बहुत अकड़ थी और उनकी अकड़ को तोड़ना जरूरी था। जॉनसन ने तो ये तक कहा था कि उन्हें खेती का काम सिखाने के लिए अमेरिका से 1000 मजदूरों को भारत भेजा जाना चाहिए। लेकिन भारत में तब के अमेरिकी राजदूत जॉनसन की इस बात से खुश नहीं थे। उन्होंने इसे क्रूर फैसला बताया। अमेरिकी राजदूत की राय थी कि अमेरिकी एशिया में खेती के तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। 1965 और 66 में भारत ने अमेरिका से पब्लिक लोन स्कीम के तहत 1.5 करोड़ टन गेहूं को इंपोर्ट किया। इसे PL 480 के नाम से जाना जाता है। इस अनाज से करीब 4 करोड़ हिंदुस्तानियों की भूख मिटाई जा सकी। लेकिन इसके बाद अमेरिका के कृषि विभाग ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत का मजाक उड़ाते हुए लिखा, हिंदुस्तान भिखारियों और निराश्रितों का देश है। 1966 में मॉनसून ने फिर दगा दे दिया और भारत को फिर से अकाल का सामना करना पड़ा। एक बार फिर PL 480 के तहत भारत को अमेरिका पर खाद्यान्नों के लिए निर्भर होना पड़ा था। लेकिन आज का दौर उस दौर से काफी अलग है। आज का भारत वो भारत नहीं है जो लिबिर लिबिर करता था। आज का भारत न सिर्फ सशक्त है बल्कि आत्मनिर्भर भी। आज भारत उसी गेहूं का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन के उभरा है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहले से ही गेहूं की किल्लत थी, जिसकी भरपाई भारत कर रहा था। भारत के गेहूं के उत्पाद रोकने पर अमेरिका ने कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। भारत के इस फैसले से मौजूदा वैश्विक खाद्य संकट और बदतर होता जाएगा। हम देशों से कह रहे हैं कि वो निर्यात को प्रतिबंधित ना करें, क्योंकि हमें लगता है कि निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध भोजन की कमी को और बढ़ा देगा। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने अपने इस फैसले में थोड़ी ढिलाई पहले ही दे दी है, लेकिन कल तक दूसरे देशों के सामने झुकने वाला भारत आज पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाने का माद्दा रखता है। कल तक भूख से तड़पने वाला भारत आज पूरी दुनिया की भूख मिटा रहा है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपकी इस पूरे मामले पर कोई राय है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।